हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गोस्ट शिप मूवी की। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में हमें जॉन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी छोटी सी नाव लेकर निकल चुका है मछली पकड़ने के लिए। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उसे अपनी तरफ फॉग आते हुए दिखाई देता है और सामने बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। वो उसी अंधेरे में थोड़ी आगे बढ़ता है और तब उसे एक बड़ी सी बोट दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर उसके मालिक को बुलाने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि शायद यहाँ कोई फंस गया हो। उसे कोई आवाज नहीं आती, मतलब ये बोट लावारिस है। वो पहले तो अपनी छोटी सी बोट को उस बड़ी बोट में बांधता है और फिर बड़ी वाली बोट पर चढ़ जाता है। अंदर जाने पर बोट बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। वहाँ जो खाना रखा हुआ था वो भी बिल्कुल फ्रेश था, मतलब कि इसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पर खड़े हुए। अब जॉन बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो बोट स्टार्ट नहीं होती। जिसके बाद वो दूरबीन से आसपास देखता है कि शायद इसका मालिक कहीं आसपास हो और उसे दिख जाए, पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो रेडियो पर भी मैसेज कंट्रोल रूम में भेजता है, एक बोट यहाँ पर फंस गई है, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो प्लीज जवाब दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ये सारी चीजें करने के बाद वो दोबारा से डक पर जाता है। अब वहाँ पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी छोटी बोट वहाँ से गायब थी। लेकिन उसने तो अपनी बोट को अच्छी तरह से बांध रखी थी, तो वो कैसे गायब हो गई, ये सोच सोचकर उसका दिमाग फटने लगा था। अब एक तो ये बोट बंद है, ऊपर से उसकी बोट भी गायब है। वो मैप में देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो किस जगह फंसा हुआ है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि आसपास सिर्फ पानी ही पानी होता है। इसीलिए वो दोबारा इंजन रूम में जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो उसे छूता है तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक चीज उसके साथ अच्छी हुई थी। वो फिर से एक बार कंट्रोल रूम से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन फिर से उसे नाकामी ही हाथ लगती है। अब थोड़ी ही देर में उसे टॉयलेट भी लग जाती है। वो सोचने लगता है कि चलो नीचे जाने की क्या जरूरत है, यहीं पर ही टॉयलेट कर लेते हैं। अब जैसे ही वो टॉयलेट करने की कोशिश करता है उसे जोरदार धक्का लगता है और वो बोट से गिरने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पर वो बोट को पकड़ लेता है। उस समुद्र में गिरने से बार बार बच जाता है। अब ये बोट नहीं चाहती थी कि वो बोट के ऊपर टॉयलेट करके उसे गंदा करे, इसलिए वो शांति से नीचे टॉयलेट करने चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मुसीबत खत्म हुई नहीं थी कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। अब बाथरूम का डोर लॉक हो गया था और खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसे ऊपर से लेकर नीचे की तरफ हर जगह खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक कैंची मिलती है। वो उसे भी ट्राई करता है गेट खोलने के लिए, लेकिन सारी कोशिश बेकार थी। अब उसे बाहर से रेडियो पर से किसी की आवाज सुनाई देती है। अब वो विंडो के बाहर से एक शिप को देखता है। अब वो जल्दी से यहाँ से बाहर नहीं गया तो वो शिप भी यहाँ से चली जाएगी और वो फिर से अकेला हो जाएगा। इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस गेट को खोलने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ भी फायदा नहीं होता। अब वो विंडो से बाहर शिप को एक कपड़ा दिखाता है कि शायद वो उसे देखकर रुक जाए, लेकिन वो छोटा सा कपड़ा कैप्टन देख नहीं पाता और शिप जाने लगती है। लेकिन जॉन को एक दूसरा आइडिया आता है। वो एक रस्सी से अपनी बोट को रोकने की कोशिश करता है। ये कोशिश उसकी काफी अच्छी थी, लेकिन तभी वो रस्सी जाकर इंजन के फैन में अटक जाती है और दूसरी तरफ की रस्सी जॉन के गले में। वो रस्सी खिंचती जा रही थी और जॉन का गला दबता जा रहा था। अब एक टाइम ऐसा आता है कि जॉन मरने ही वाला था, लेकिन वो जैसे तैसे उस रस्सी को अपने गले से निकाल लेता है और मरने से बच जाता है। अब तभी वो शिप उसकी छोटी सी बोट से टकरा जाती है और बोट की टक्कर की वजह से उसे काफी चोट भी आती है। जब वो खुद को शीशे में देखता है तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी इस बोट पर आकर। अब वो और भी ज्यादा ताकत लगाता है उस गेट को खोलने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस गेट को बाहर से पकड़ रखा हो और वो गेट खुलने का नाम नहीं ले रहा था। अब जॉन को भूख और प्यास भी लगने लगती है। वो शावर से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी पानी खत्म हो चुका था और तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ती है। अब बोट में टक्कर की वजह से छेद हो चुका था और उसमें पानी भरने लगता है, लेकिन जॉन उसी पानी को पीने लगता है। अब जॉन इन सब चीजों से परेशान हो चुका था और उसे अभी भी लग रहा होता है कि बोट में कोई इंसान मौजूद है। अब जॉन रोते हुए उस इंसान से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी गेट नहीं खुलता। वहीं उधर हम देखते हैं कि बोट अपने आप ही चल रही है। अब धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन जॉन अभी भी वहीं पर फंसा हुआ है। तभी उसकी तरफ तेज तूफान और बारिश आने लगती है। इस तूफान की वजह से पूरी बोट ढोलक की तरह इधर उधर घूम रही थी। अब उस जगह पानी भरने लगा जहां जॉन फंसा हुआ था। अब जॉन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बेचारा वहीं पर बैठकर सो जाता और जब उसकी आंख खुलती तो तूफान शांत हो चुका था, लेकिन जॉन बैठे बैठे अकड़ गया था। अब बोट में कंधे तक पानी भर चुका था। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और एक बार फिर से कोशिश करता है कि शायद इस बार गेट खुल जाए। अब वो पानी के नीचे जाके देखता है कि गेट तो पहले ही खुला है, किसी ने गेट को खोल दिया था।
अब वो जोर का धक्का देता है और उसे तोड़कर बाहर आ जाता है। वो बेचारा भागकर सबसे पहले डक पर जाता है और खुली हवा में सांस लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बोट में आखिर क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस बोट को किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया है और इसे चला रही है। अब उसे यहाँ से कैसे भी करके निकलना है तो उसे एक आइडिया आता है। वो कुछ एयर बैग निकालता है और नीचे से वही बाथरूम का गेट लाता है। फिर उन दोनों की मदद से वो बोट बनाता है जिससे कि वो यहाँ से निकल सके। अब बोट तो बन गई थी पर रास्ते के लिए कुछ खाना भी चाहिए, तो वो बोट से कुछ खाने का सामान लाता है और वो अपनी छोटी सी बोट को बड़ी बोट से बांध देता है ताकि उसके साथ साथ वो यहाँ से निकल सके। लेकिन जैसे ही वो उस बोट पर बैठता है तो वो बड़ी बोट वहीं पर खड़ी हो जाती है। अब वो बोट हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बोट नहीं चाहती थी कि जॉन यहाँ से जाए। वो बेचारा कई घंटे उस बोट पर बैठा ही रहा कि बोट अब चलेगी, लेकिन बोट चलती ही नहीं है। और जॉन को भी अब समझ आ जाता है कि उसे इस बोट से कैसे भी करके निकलना होगा। इसीलिए वो वापस उसी बड़ी वाली बोट पर आ जाता है और सबसे पहले तो भरे हुए पानी को बाहर निकालता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। इसीलिए वो मोटर को भी ठीक करता है। जैसे तैसे पानी निकल रहा था। अब बोट में जो जो दिक्कतें थीं वो उन सभी को ठीक करता है और उस टूटे हुए हिस्से को भी ठीक करता है ताकि फिर से पानी ना घुसे। अब सारी चीज ठीक करने के बाद फिर से एक बार रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है कि शायद उसकी आवाज कोई सुन ले, पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। तो वो थक और हार कर डेक पर जाकर बैठ जाता है और मैप में खुद की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है। अब ये सारा काम करने के बाद वो बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट बंद हो चुकी थी क्योंकि ये बोट सिर्फ अपने आप चलती है। और वो सोचता है कि क्या किया जाए ऐसे समय पर। तभी उसके सामने से एक बोट आते हुए दिखती है और वो सीधे ही पानी में छलांग लगा देता है। वो अपनी छोटी बोट को चलाते हुए उसके पास जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो बड़ी बोट अपने आप स्टार्ट हो जाती है जो अभी तक स्टार्ट नहीं हो रही थी और सीधा जॉन की तरफ आने लगती है। अब वो अपनी बोट से और तेजी से भागने लगता है, लेकिन वो बड़ी बोट और भी तेज हो जाती है और बस वो जॉन से टकराने ही वाली थी। जॉन पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और उसकी आंखों के सामने ही वो शिप दूर चली जाती है। अब ये सीन देखकर जॉन समझ जाता है कि ये बोट नहीं चाहती कि वो उससे दूर जाए और यही सोचकर जॉन पूरा समय पानी में गुजार देता है। लेकिन इस पानी में शार्क भी मौजूद हैं और सबसे बड़ी मुसीबत तो है ठंडा पानी। अब उसे ना चाहते हुए भी उस बोट पर वापस आना पड़ता है और वो अब ठंड की वजह से कांप रहा था, इसलिए वो नीचे जाकर कंबल ओढ़कर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो बोट बस चले जा रही थी और उसे पता नहीं था कि वो जा कहाँ रहा है। अब वो ऊपर डेक पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वहाँ का मेन गेट लॉक हो गया था। वो पूरी तरह से परेशान हो चुका था क्योंकि वो जब से उस बोट पर आया है उसके साथ कुछ न कुछ होता जा रहा है। तभी उसकी नज़र बाथरूम पर पड़ती है जहाँ पर एक रास्ता था ऊपर जाने का। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी वहाँ से एंट्री का रास्ता बंद हो जाता है। मतलब अब जॉन पूरी तरीके से इस छोटी सी जगह में फंस चुका है और तभी वो बोट पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर देती है। जॉन इधर से उधर गिरने लगता है और उसके सिर में, हाथ में और हर जगह चोट लगना शुरू हो जाती है और तभी बोट की स्पीड स्लो होती है और जॉन का गेट भी खुल जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो बोट एक शहर के पास आकर रुकी थी। जॉन भागता हुआ किनारे पर पहुंच जाता है और जल्दी से लोहे का सरिया उठा लेता है। उसे लग रहा था कि कोई आदमी छुपकर उस बोट को चला रहा है और उसी ने जॉन को किडनैप किया है, लेकिन बहुत देर तक छानबीन करने के बाद उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। तो जॉन वापस से बाहर आता है, लेकिन अब जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बोट अपने आप चल रही थी और वो जॉन को किनारे पर छोड़कर जा रही थी। उसे समझ आ जाता है कि कोई शक्ति इस बोट को चला रही है और वो बोट फिर से अपने नए शिकार पर निकल चुकी थी। जॉन उस जगह की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है और समुंदर को देखता है और फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन घूम फिर कर वहीं पर ही आ जाता है। तभी उसे वहाँ पर अपनी बोट मिलती है जिससे वो समुंदर में गया था मूवी की स्टार्टिंग में। वो उस बोट पर बैठ जाता है। अब वो बोट वहाँ पर कैसे आई या उस बोट में क्या था, इसी सस्पेंस में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।